दोस्तों, हर इंसान के अंदर एक ऐसी शक्ति छिपी होती है जिसे जगाने के बाद दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। लेकिन ये बात कोई भी नहीं बताता। न ही स्कूल में बताई जाती है, न ही कॉलेज में बताई जाती है, और यहां तक कि माता पिता भी नहीं बताते, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता। आज से 5 मिनट बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी। 7 मिनट बाद आप सोचेंगे कि मुझे ये बात पहले क्यों नहीं पता थी। और जब ये वीडियो खत्म होगा तो आपके पास 2 रास्ते होंगे। या तो आप अपनी पुरानी जिंदगी जीते रहेंगे, या फिर आज से आपकी असली जिंदगी शुरू हो जाएगी। लियोनार्डो दा विंची एक गरीब किसान का बेटा था। मोजार्ट का परिवार साधारण था। आइंस्टाइन स्कूल में फेल होता था। फिर ये लोग महान कैसे बन गए? आज मैं आपको वो रहस्य बताऊंगा जो इन सभी को पता था। रॉबर्ट ग्रीन की किताब मास्टरी में छिपे सभी राज, एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। और याद रखिए, अगर आपने ये वीडियो बीच में छोड़ दिया तो शायद आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका गंवा देंगे। पहला अध्याय, अपने जीवन का असली लक्ष्य खोजना। देखिए दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग अपना काम करते हुए इतने खुश क्यों दिखते हैं, जबकि ज्यादातर लोग सोमवार की सुबह से ही शुक्रवार का इंतजार करने लगते हैं? इसकी वजह सिर्फ एक है। वो लोग अपना असली काम कर रहे होते हैं, अपना लक्ष्य जी रहे होते हैं, और बाकी लोग बस समय काट रहे होते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक खास झुकाव होता है, जन्म से ही। जैसे किसी चिड़िया को सिखाना नहीं पड़ता कि उड़ना कैसे है, वैसे ही आपके अंदर भी कुछ ऐसा है जो बिल्कुल प्राकृतिक है। लेकिन समस्या ये है कि बचपन में जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमारे आसपास के लोग हमें बताने लगते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। अगर आपको चित्र बनाना पसंद है तो कहा जाता है कि इसमें पैसा नहीं है। अगर आपको संगीत पसंद है तो कहा जाता है कि ये शौक है, पेशा नहीं। अगर आपको लिखना पसंद है तो कहा जाता है कि पहले कोई अच्छी नौकरी कर लो। और धीरे धीरे हम अपनी असली आवाज को दबा देते हैं। हम वो करने लगते हैं जो सुरक्षित लगता है, जो समाज को सही लगता है, और फिर पूरी जिंदगी एक खालीपन महसूस करते रहते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अगर आप सच में महारत हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने उस असली झुकाव को खोजना होगा, और इसके लिए आपको अपने बचपन में वापस जाना होगा। सोचिए कि जब आप छोटे थे तो क्या करना पसंद था? किस चीज में आप घंटों खो जाते थे? किस चीज को करते हुए आपको समय का पता ही नहीं चलता था? वही संकेत हैं आपके असली लक्ष्य के। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई शौक नहीं है, ये आपकी जिंदगी की दिशा है। अब सवाल ये है कि अगर आपको पता चल भी गया कि आपका लक्ष्य क्या है, तो उस रास्ते पर कैसे चले, खासकर जब पूरी दुनिया आपको रोक रही हो। यहां रॉबर्ट ग्रीन 3 जरूरी बातें बताते हैं। पहली बात, अपने डर को पहचानिए। आप क्यों डर रहे हैं? पैसे की कमी से, लोगों की बातों से, असफलता से। जब तक आप अपने डर को नहीं पहचानेंगे तब तक उससे लड़ नहीं पाएंगे। दूसरी बात, छोटे कदम उठाइए। आपको एक दिन में सब कुछ नहीं बदलना है। अगर आपकी नौकरी है तो उसे तुरंत मत छोड़िए, लेकिन रोज कुछ समय अपने असली लक्ष्य को दीजिए। सुबह 2 घंटे, रात को 1 घंटा, जो भी मिले। तीसरी बात, धैर्य रखिए। ये रास्ता लंबा है और मुश्किल भी, लेकिन अगर आप सही रास्ते पर हैं तो हर कदम आपको संतुष्टि देगा। दूसरा अध्याय, शिक्षुता का दौर। अब आते हैं दूसरे अध्याय पर, जो सबसे लंबा और सबसे कठिन है। रॉबर्ट ग्रीन इसे शिक्षुता का दौर कहते हैं। जब आपने अपना लक्ष्य खोज लिया तो अब शुरू होती है असली मेहनत। और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि ये दौर बहुत लंबा होता है, बहुत कठिन होता है, और इसमें तुरंत नतीजे नहीं मिलते। रॉबर्ट ग्रीन ने शोध करके पाया कि किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करने के लिए कम से कम 10,000 घंटे का अभ्यास चाहिए। अगर आप रोज 3 घंटे काम करें तो 10 साल लग जाते हैं। ये सुनकर घबराइए मत, क्योंकि ये 10 साल तो बीतने ही हैं। सवाल यह है कि आप इन 10 सालों का इस्तेमाल कैसे करेंगे। शिक्षुता के इस दौर को रॉबर्ट ग्रीन 3 चरणों में बांटते हैं। पहला चरण है गहरा अवलोकन। जब आप किसी नए क्षेत्र में जाते हैं तो सबसे पहले आपको सब कुछ देखना होता है, समझना होता है। ये वो समय है जब आप ज्यादा बोलते नहीं, सिर्फ देखते और सीखते हैं। आपको अपने क्षेत्र की बारीकियों को समझना होता है, कैसे चीजें काम करती हैं, लोग कैसे सोचते हैं, कौन सी गलतियां आम हैं।
ये चरण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी में आपकी बुनियाद बनती है। बहुत से लोग जल्दबाजी में इस चरण को छोड़ देते हैं और सीधे करने लगते हैं। ये गलती है। जैसे बिना नींव के मकान नहीं बन सकता, वैसे ही बिना गहरे अवलोकन के महारत नहीं आ सकती। दूसरा चरण है कौशल हासिल करना। अब आपको अपने हाथों से काम करना होगा, बार बार, रोज, बिना थके। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि यह सबसे कठिन चरण है क्योंकि यहां आपको बहुत सारी गलतियां करनी पड़ती हैं और गलतियां करना दर्दनाक होता है। आपका अहंकार आहत होता है। आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन याद रखिए, हर गलती आपको कुछ सिखाती है। जब आप पहली बार साइकिल चलाना सीखते हैं तो गिरते हैं, लेकिन हर बार गिरने से आप कुछ नया सीखते हैं और एक दिन अचानक आप साइकिल चला रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपने सीख लिया। यही बात हर कौशल पर लागू होती है। शुरुआत में आप बहुत बुरे होंगे, आपका काम देखने लायक नहीं होगा, लेकिन अगर आप रोज अभ्यास करते रहे तो धीरे धीरे आपके हाथों में कुशलता आने लगेगी। आपका दिमाग उस काम को याद करने लगेगा और एक दिन वो कौशल आपका हिस्सा बन जाएगा। तब आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपके हाथ अपने आप काम करने लगेंगे। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको हजारों घंटे लगाने पड़ेंगे। कोई शॉर्टकट नहीं है। तीसरा चरण है प्रयोग करना। जब आपने बुनियादी कौशल हासिल कर लिए, तब आता है सबसे रोमांचक हिस्सा। अब आप नई चीजें आजमा सकते हैं, अपने तरीके खोज सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सी चीज काम करती है और कौन सी नहीं। ये वो समय है जब आप सिर्फ नकल करना बंद कर देते हैं और अपनी आवाज खोजने लगते हैं। लेकिन ध्यान रहे, प्रयोग तभी सफल होते हैं जब आपकी बुनियाद मजबूत हो। बिना बुनियाद के प्रयोग सिर्फ भटकाव है। इसीलिए पहले दो चरण इतने महत्वपूर्ण हैं। रॉबर्ट ग्रीन शिक्षुता के दौर में एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वो कहते हैं कि इस दौर में आपको अपने अहंकार को दरवाजे पर छोड़ देना चाहिए। आपको एक खाली बर्तन की तरह होना चाहिए जो भरने के लिए तैयार है। बहुत से लोग अपने अहंकार की वजह से कुछ नहीं सीख पाते। वो सोचते हैं कि वो पहले से बहुत कुछ जानते हैं। वो हर बात पर अपनी राय देते हैं। वो अपने तरीके थोपने की कोशिश करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। शिक्षुता का मतलब ही है सीखना, और सीखने के लिए आपको विनम्र होना पड़ता है। तीसरा अध्याय, आदर्श मार्गदर्शक। अब आते हैं तीसरे अध्याय पर जो बात करता है मार्गदर्शक की भूमिका के बारे में। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि इतिहास में हर महान व्यक्ति के पीछे एक मार्गदर्शक रहा है। लियोनार्डो दा विंची के पास वेरोकियो थे, माइकलएंजेलो के पास घिरलांदाइयों थे, आइंस्टीन के पास मैक्स टैलमर थे। ये मार्गदर्शक उन्हें रास्ता दिखाते थे, उनकी गलतियां सुधारते थे, उन्हें प्रेरित करते थे। एक अच्छा मार्गदर्शक आपका समय बचाता है क्योंकि वो आपको वो गलतियां करने से रोकता है जो उसने खुद की है। लेकिन सही मार्गदर्शक खोजना आसान नहीं है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि आपको ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी होगी जो 3 चीजें रखता हो। पहली, वो अपने क्षेत्र में माहिर होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जिसने खुद वो रास्ता तय किया हो जो आप तय करना चाहते हैं। दूसरी, उसमें सिखाने की इच्छा होनी चाहिए। बहुत से लोग माहिर होते हैं लेकिन वो अपना ज्ञान बांटना नहीं चाहते। ऐसे लोग अच्छे मार्गदर्शक नहीं बन सकते। तीसरी, उसकी सोच आपसे मिलनी चाहिए। अगर आपके और आपके मार्गदर्शक के मूल्य अलग हैं तो रिश्ता लंबे समय तक नहीं चलेगा। जब आपको सही मार्गदर्शक मिल जाए तो आपको एक अच्छा शिष्य बनना होगा। इसका मतलब है कि आप ध्यान से सुने, सवाल पूछें, लेकिन बहस ना करें। आप अपने मार्गदर्शक का सम्मान करें, उनके समय की कीमत समझें। बहुत से लोग मार्गदर्शक तो पा लेते हैं लेकिन उनसे सही तरीके से नहीं सीख पाते। वो या तो बहुत शर्मीले होते हैं और सवाल नहीं पूछते, या फिर बहुत अहंकारी होते हैं और हर बात पर बहस करते हैं। दोनों ही गलत हैं। रॉबर्ट ग्रीन एक महत्वपूर्ण बात और बताते हैं। वो कहते हैं कि एक समय आता है जब आपको अपने मार्गदर्शक से आगे निकलना होता है। ये एक नाजुक क्षण होता है। बहुत से शिष्य अपने मार्गदर्शक की छाया में ही रह जाते हैं और कभी अपनी पहचान नहीं बना पाते। और कुछ लोग जल्दबाजी में अपने मार्गदर्शक से दूर हो जाते हैं और अपना नुकसान कर लेते हैं। सही तरीका है धीरे धीरे अपने पंख फैलाना, अपनी आवाज खोजना,
लेकिन अपने मार्गदर्शक का सम्मान हमेशा बनाए रखना, क्योंकि जो उन्होंने आपको सिखाया वो हमेशा आपके साथ रहेगा। चौथा अध्याय, सामाजिक कौशल। अब आते हैं चौथे अध्याय पर, जो शायद सबसे मुश्किल है। ये बात करता है सामाजिक कौशल के बारे में। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, अगर आप लोगों को नहीं समझते तो आप कभी सच्ची महारत हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि हम सभी एक समाज में रहते हैं। हमारी सफलता दूसरों के साथ हमारे रिश्तों पर निर्भर करती है, और लोगों को समझना शायद सबसे कठिन काम है। हर इंसान एक जटिल पहेली है। हर किसी के अपने डर हैं, अपनी इच्छाएं हैं, अपना अहंकार है। और जब आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो आपको हर तरह के लोगों से मिलना पड़ता है। कुछ लोग आपकी मदद करना चाहेंगे, कुछ आपसे जलेंगे, कुछ आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि आपको लोगों की असली प्रकृति को पहचानना सीखना होगा। सिर्फ उनके शब्दों पर नहीं, बल्कि उनके कामों पर ध्यान देना होगा। एक महत्वपूर्ण बात जो रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं वो है विषैले लोगों से दूर रहना। हर जगह कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी नकारात्मकता से पूरे माहौल को खराब कर देते हैं। ये वो लोग हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो दूसरों की बुराई करते हैं, जो नाटक खड़ा करते हैं, जो दूसरों को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। इन लोगों से दूर रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये आपकी ऊर्जा चूस लेते हैं, ये आपका समय बर्बाद करते हैं, और सबसे बुरी बात, ये आपके मन में नकारात्मकता भर देते हैं। लेकिन साथ ही आपको ऐसे लोगों को भी पहचानना होगा जो आपकी मदद कर सकते हैं, जो आपकी यात्रा में आपके साथी बन सकते हैं, जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपको चुनौती देते हैं, जो आपसे सच बोलते हैं। इन लोगों को अपने करीब रखिए। इन्हीं लोगों के साथ आप बड़ी चीजें कर पाएंगे। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, आप उन्हीं की औसत बन जाते हैं। तो सोच समझ कर चुनिए कि आप किसके साथ अपना समय बिताना चाहते हैं। सामाजिक कौशल का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है लोगों की भावनाओं को समझना। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि ज्यादातर लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो दूसरों को समझने की कोशिश नहीं करते। लेकिन अगर आप सच में महान बनना चाहते हैं तो आपको दूसरों की भावनाओं को समझना होगा। जब आप किसी से बात करें तो सिर्फ अपनी बात ना करें, उन्हें भी सुनें। समझें कि वो क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी जरूरतें क्या हैं। जब आप दूसरों को समझने लगते हैं तो आप उनके साथ बेहतर काम कर पाते हैं, आप उन्हें प्रेरित कर पाते हैं, आप उनका विश्वास जीत पाते हैं। 5वां अध्याय, रचनात्मक दिमाग को जागृत करना। अब आते हैं 5वें अध्याय पर, जो बात करता है रचनात्मकता के बारे में। जब आप अपनी शिक्षुता पूरी कर लेते हैं, जब आपके पास जरूरी कौशल आ जाते हैं, तब शुरू होती है असली महारत की यात्रा। ये वो समय है जब आप सिर्फ नकल करना बंद कर देते हैं और कुछ नया बनाना शुरू करते हैं। लेकिन ये रचनात्मकता आती कहां से है? रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि रचनात्मकता कोई जादू नहीं है, ये एक प्रक्रिया है जिसे कोई भी सीख सकता है। सबसे पहली चीज है अपने दिमाग को खुला रखना। बच्चों की तरह सोचना। बच्चे हर चीज में आश्चर्य देखते हैं, हर चीज से सवाल पूछते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम सोचना बंद कर देते हैं। हम मान लेते हैं कि जो है वैसा ही होना चाहिए। महान लोगों की खासियत यह है कि वो कभी सवाल पूछना बंद नहीं करते। वो हमेशा पूछते हैं कि क्यों, कैसे और अगर। वो चीजों को अलग नजरिए से देखते हैं। वो उन रिश्तों को देखते हैं जो दूसरों को नहीं दिखते। दूसरी जरूरी चीज है अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ना। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि सबसे बड़ी खोजें तब होती हैं जब कोई व्यक्ति 2 अलग अलग क्षेत्रों के विचारों को मिलाता है। स्टीव जॉब्स ने तकनीक और कला को मिलाया और आईफोन बनाया। लियोनार्डो दा विंची ने विज्ञान और कला को मिलाया और अद्भुत चीजें बनाई। इसलिए अपने आप को सिर्फ अपने क्षेत्र तक सीमित मत रखिए। दूसरी चीजें भी पढ़िए, सीखिए, अनुभव कीजिए। आप नहीं जानते कि कौन सा विचार कहां से आएगा और आपकी सोच को बदल देगा। तीसरी चीज है धैर्य। रचनात्मक प्रक्रिया तुरंत नहीं होती, इसमें समय लगता है। आपको किसी समस्या पर महीनों, कभी कभी सालों तक सोचना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप लगे रहें तो एक दिन अचानक उत्तर आपके सामने आ जाता है। इसे आहा का पल कहते हैं। लेकिन ये आहा का पल जादू से नहीं आता,
ये उन हजारों घंटों की मेहनत का नतीजा होता है जो आपने पहले लगाए हैं। आपका अवचेतन मन लगातार काम करता रहता है, जानकारी को जोड़ता रहता है और एक दिन सब कुछ साफ हो जाता है। रॉबर्ट ग्रीन एक महत्वपूर्ण बात और बताते हैं। वो कहते हैं कि असली रचनात्मकता तब आती है जब आप अपने काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं, जब आप और आपका काम एक हो जाते हैं। इसे सक्रिय दिमाग की अवस्था कहते हैं। ये वो समय है जब आप घंटों काम कर सकते हैं और थकान महसूस नहीं होती, जब आपका दिमाग पूरी तरह से केंद्रित होता है, जब समय का एहसास खो जाता है। इस अवस्था में पहुंचना आसान नहीं है। इसके लिए आपको अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना होगा। आज की दुनिया में ये और भी मुश्किल है क्योंकि हर तरफ ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी, हर चीज आपका ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है। अगर आप महारत हासिल करना चाहते हैं तो आपको इन सब चीजों से दूर रहना सीखना होगा। आपको अपने लिए एक ऐसी जगह बनानी होगी जहां आप बिना किसी रुकावट के काम कर सकें। और सबसे जरूरी, आपको अपने दिमाग को आराम भी देना होगा, क्योंकि जब आप आराम करते हैं तब भी आपका अवचेतन मन काम करता रहता है। छठा अध्याय, असफलता से सीखना। अब आते हैं छठे अध्याय पर जो बात करता है असफलता के बारे में। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि महारत के रास्ते पर असफलता अपरिहार्य है। हर महान व्यक्ति ने असंख्य असफलताओं का सामना किया है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलता देखी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। ये सोच ही उन्हें अलग बनाती है। असफलता से डरना स्वाभाविक है। हम सभी डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, कि हम अपना समय और पैसा बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि असफलता ही हमें सबसे ज्यादा सिखाती है। जब आप सफल होते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि क्या सही हुआ, लेकिन जब आप असफल होते हैं तो आपको साफ दिखता है कि क्या गलत हुआ। तब आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। लेकिन अगर आप असफलता के डर से कुछ करते ही नहीं तो आप कभी नहीं सीखेंगे। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि आपको असफलता को एक शिक्षक की तरह देखना चाहिए। हर असफलता आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, लेकिन इसके लिए आपको असफलता के बाद रुकना होगा और सोचना होगा। ज्यादातर लोग या तो असफलता के बाद हार मान लेते हैं और छोड़ देते हैं, या फिर अंधे होकर वही गलती फिर से दोहराते हैं। दोनों ही गलत हैं। सही तरीका है असफलता के बाद रुकना, गहराई से विश्लेषण करना कि क्या गलत हुआ और फिर एक बेहतर योजना के साथ आगे बढ़ना। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। असफलता से सीखना और असफलता में फंसे रहना दो अलग चीजें हैं। कुछ लोग बार बार वही गलतियां दोहराते रहते हैं क्योंकि वो उनसे सीखते नहीं। वो बस हार मान कर बैठ जाते हैं या फिर अंधे होकर वही काम करते रहते हैं। आपको हर असफलता के बाद खुद से ईमानदार सवाल पूछने होंगे। क्या गलत हुआ? मैंने क्या सीखा? अगली बार मैं क्या अलग करूंगा? और फिर उस सीख के साथ आगे बढ़ना होगा। 7वां अध्याय, समय का सही उपयोग। अब आते हैं 7वें अध्याय पर जो बात करता है समय के बारे में। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि महारत हासिल करने में समय लगता है, कम से कम 10 साल। ये सुनकर बहुत से लोग हतोत्साहित हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि 10 साल बहुत लंबा समय है, लेकिन सच ये है कि ये 10 साल तो बीतने ही हैं। सवाल यह है कि आप इन 10 सालों का इस्तेमाल कैसे करेंगे? क्या आप इन्हें बर्बाद कर देंगे या फिर इनका इस्तेमाल कुछ बेहतरीन बनाने में करेंगे? और यहाँ एक दिलचस्प बात है, जब आप अपने जुनून में लगे होते हैं तो समय तेजी से बीतता है। जो 10 साल दूसरों को लंबे और बोझिल लगते हैं वो आपको रोमांचक और छोटे लगेंगे, क्योंकि आप वो कर रहे होंगे जो आपको पसंद है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं तो हर दिन एक बोझ बन जाता है। इसीलिए अपना सही रास्ता खोजना इतना जरूरी है। रॉबर्ट ग्रीन एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वो कहते हैं कि आपको अपने समय की रक्षा करनी होगी। आज की दुनिया में हर कोई आपका समय चाहता है। आपका बॉस, आपके दोस्त, आपका परिवार, सोशल मीडिया, टीवी, हर कोई। और अगर आप सावधान नहीं रहे तो आपका पूरा दिन दूसरों की जरूरतें पूरी करने में निकल जाएगा। आपको अपने लिए समय निकालना होगा, हर रोज, बिना किसी बहाने के, चाहे सुबह उठकर, चाहे रात को सोने से पहले, लेकिन अपने लक्ष्य के लिए समय जरूर निकालना होगा। 8वां अध्याय,
अहंकार को नियंत्रित करना। अब आते हैं 8वें अध्याय पर, जो शायद सबसे कठिन सबक है। ये बात करता है अहंकार के बारे में। जैसे जैसे आप अपने क्षेत्र में सफल होते जाते हैं, आपका अहंकार बढ़ने लगता है। लोग आपकी तारीफ करते हैं, आप मशहूर होते हैं और धीरे धीरे आप सोचने लगते हैं कि आप बहुत खास हैं। ये खतरनाक है, क्योंकि जब अहंकार बढ़ता है तो सीखना बंद हो जाता है। आप सोचने लगते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, कि आपको किसी की सलाह की जरूरत नहीं। इतिहास में बहुत से लोग हैं जो अपने अहंकार की वजह से बर्बाद हो गए। वो एक समय बहुत सफल थे, लेकिन फिर उन्होंने सीखना बंद कर दिया। उन्होंने सोचा कि वो सब कुछ जानते हैं और धीरे धीरे दूसरे लोग उन्हें पीछे छोड़ गए। इसलिए चाहे आप कितने भी सफल क्यों ना हो जाएं, हमेशा एक शिष्य बने रहिए। हमेशा सीखने के लिए तैयार रहिए। हमेशा अपने आप से सवाल करते रहिए। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अहंकार से बचने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना। हर व्यक्ति में कमजोरियां होती हैं, ऐसी चीजें होती हैं जो वो अच्छे से नहीं करता, और ये बिल्कुल ठीक है। जब आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेते हैं तो आप उन पर काम कर सकते हैं। आप दूसरों से मदद मांग सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश करें तो वो बढ़ती जाती है और एक दिन आपका पतन हो जाता है। 9वां अध्याय, प्रतिरोध का सामना करना। अब आते हैं 9वें अध्याय पर, जो बात करता है प्रतिरोध के बारे में। जब आप महारत के रास्ते पर चलते हैं तो आपको हर तरफ से प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। आपके अपने लोग आपको समझ नहीं पाएंगे। वो कहेंगे कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आपके साथी आपसे जलेंगे। समाज आपको अजीब समझेगा। और सबसे बड़ा प्रतिरोध आपके अपने भीतर से आएगा। आपका दिमाग आपको 1000 कारण बताएगा कि क्यों आप ये नहीं कर सकते, क्यों आपको हार मान लेनी चाहिए। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि इस प्रतिरोध से लड़ना ही आपकी असली परीक्षा है। जो लोग इस प्रतिरोध के आगे हार मान लेते हैं वो कभी महारत हासिल नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग इसे झेलते हैं, जो अपने रास्ते पर डटे रहते हैं, वो आखिर में जीत जाते हैं। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, जितना प्रतिरोध आपको मिलता है उतना ही ये संकेत है कि आप कुछ महत्वपूर्ण कर रहे हैं। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो सबको पसंद आ रहा है तो शायद आप कुछ नया नहीं कर रहे, क्योंकि नई चीजें हमेशा पहले प्रतिरोध का सामना करती है। प्रतिरोध से लड़ने के लिए आपको अपने विश्वास को मजबूत रखना होगा। आपको पता होना चाहिए कि आप सही रास्ते पर हैं, और इसके लिए आपको अपने भीतर की आवाज सुननी होगी, दूसरों की नहीं। क्योंकि दूसरे लोग आपके सपने नहीं समझ सकते, वो आपके जुनून को नहीं समझ सकते। सिर्फ आप जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है। तो अपने विश्वास पर टिके रहिए, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो। 10वां अध्याय, असली मास्टरी। और अब आते हैं आखिरी अध्याय पर, जो बात करता है असली महारत के बारे में। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि असली महारत तब आती है जब आपका काम आपके अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है, जब आप और आपका काम एक हो जाते हैं। ये सिर्फ कोई नौकरी नहीं रह जाती, ये आपकी पहचान बन जाती है। जब कोई पूछता है कि आप कौन हैं, तो आपका काम ही आपका परिचय बन जाता है। लेकिन ये एक खतरनाक रास्ता भी है, क्योंकि जब आपका काम ही आपकी पहचान बन जाए तो असफलता बहुत दर्दनाक हो सकती है। इसलिए रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि आपको एक संतुलन बनाना होगा। हाँ, अपने काम में पूरी तरह से डूब जाइए, लेकिन अपनी पहचान को सिर्फ अपने काम तक सीमित मत कीजिए। आप एक इंसान हैं, एक पूर्ण व्यक्ति। आपके रिश्ते हैं, आपके शौक हैं, आपकी अन्य रुचियां हैं, इन सबको भी महत्व दीजिए, क्योंकि ये चीजें ही आपको एक बेहतर कलाकार, एक बेहतर वैज्ञानिक, एक बेहतर कारोबारी बनाती है। जब आप दुनिया को पूरी तरह से जीते हैं, तभी आप कुछ ऐसा बना सकते हैं जो दूसरों को छू जाए। रॉबर्ट ग्रीन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि महारत सिर्फ एक गंतव्य नहीं है, बल्कि एक यात्रा है। आप कभी पूरी तरह से नहीं पहुंचते। हमेशा कुछ नया सीखने को रहता है, हमेशा बेहतर होने की गुंजाइश रहती है, और ये ही इस यात्रा को इतना खूबसूरत बनाता है। अगर आप एक बार पहुंच जाएं और कहें कि बस अब और कुछ नहीं, तो वही आपके पतन की शुरुआत है। महान लोग वो हैं जो जिंदगी भर सीखते रहते हैं, जो अपने काम को बेहतर करते रहते हैं, जो कभी संतुष्ट नहीं होते। तो दोस्तों, ये थी रॉबर्ट ग्रीन की किताब
महारत का पूरा सार। हमने देखा कि कैसे आप अपने जीवन का लक्ष्य खोज सकते हैं, कैसे शिक्षुता के द्वार में खुद को समर्पित कर सकते हैं, कैसे एक सही मार्गदर्शक आपकी मदद कर सकता है, कैसे सामाजिक कौशल आपको आगे ले जा सकता है, कैसे रचनात्मकता को जागृत किया जा सकता है, कैसे असफलता से सीखा जा सकता है, कैसे अपने समय की रक्षा की जाए, कैसे अहंकार को नियंत्रित किया जाए, कैसे प्रतिरोध का सामना किया जाए, और आखिर में असली महारत क्या है। याद रखिए, महारत कोई जादू नहीं है। ये एक रास्ता है जिस पर कोई भी चल सकता है, अगर उसमें हिम्मत हो, धैर्य हो और जुनून हो। हर महान व्यक्ति साधारण परिस्थितियों से आया है, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी अपने काम को समर्पित कर दी। उन्होंने हजारों घंटे लगाए, उन्होंने असफलताओं का सामना किया, लेकिन हार नहीं मानी, और सबसे जरूरी, उन्होंने अपने भीतर की आवाज को सुना और उसका अनुसरण किया। अब आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप अपनी साधारण जिंदगी में वापस चले जाइए और दूसरों को देखकर सोचते रहिए कि काश मैं भी ऐसा कर पाता, या फिर आज से, अभी से, इसी पल से अपनी महारत की यात्रा शुरू कर दीजिए। फैसला आपका है, लेकिन याद रखिए, समय किसी का इंतजार नहीं करता। हर दिन जो बीतता है वो या तो आपको आपके सपनों के करीब ले जाता है या फिर उनसे दूर। तो आज का दिन कैसा होगा, ये आप तय कीजिए। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्ञान जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम यहाँ हर रोज आपके लिए ऐसी ही जानकारी और ज्ञान लेकर आते रहेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। और हाँ, अपने सपनों को कभी मत छोड़िए, क्योंकि जिस दिन आप हार मान लेते हैं उस दिन सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन जब तक आप कोशिश कर रहे हैं तब तक उम्मीद जिंदा है। तो चलिए आज से अपनी महारत की यात्रा शुरू करते हैं। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।